नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब कोई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। मैं हूं दुर्गेश डीके, आपका फ्रेंड। दोस्तों, इस समय हम अपना शानदार छोटा सीरीज चला रहे हैं, हिस्ट्री डेली वन क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इसका फोटो या पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, अगर हम बात करें क्वेश्चन का, जो कैप्शन क्या है, तबाही 2023 एग्जाम क्रैक 2023 सिर्फ आपका होने वाला है। बी आर स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स की डिमांड पर हम ये शानदार छोटा सीरीज चला रहे हैं, हिस्ट्री डेली वन क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, अगर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए। सरकारी अभिलेखों के संदर्भ में कंसल्टेशंस क्या थे। सरकारी अभिलेखों के संदर्भ में कंसल्टेशन क्या थे? तो क्या बंगाल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के तमाम किस्म के कारोबार को कंसल्टेशंस कहलाते थे। अगर हम बात करें रेफरेंस टू ऑफिशियल रिकॉर्ड्स व्हाट वेयर द कंसल्टेशंस, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ तक नोट कर लिए होंगे, सरकारी अभिलेखों के संदर्भ में कंसल्टेशंस बंगाल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के तमाम किस्म के कारोबार थे। रेफरेंस टू ऑफिशियल रिकॉर्ड्स व्हाट वेयर द कंसल्टेशंस, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। दोस्तों, अगर हम बात करें सन 1757 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी का युद्ध बंगाल के साथ लड़ा और वह उसमें विजयी रहा। और अब कंपनी ने राजनीतिक शक्ति के सहारे व्यापार एकाधिकार करने का निर्णय लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्वरूप भारत में एक निगम जैसा था। भारत में कंपनी की फैक्ट्री एक किलाबंद क्षेत्र जैसी होती थी, जिसके अंदर गोदाम, दफ्तर और कर्मचारियों के लिए घर होते थे। लेकिन अब फैक्ट्रियों में उत्पादन का कोई कार्य नहीं होता था, वरन वे वहां अपनी शर्तों पर व्यापार करते थे। व्यापारी सरकारी अभिलेखों में बंगाल के, अगर हम बात करें सरकारी अभिलेखों में, बंगाल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के तमाम किस्म के कारोबार को कंसल्टेशंस कहते थे, कहा जाता था। अगर हम बात करें सन 1757 ईस्वी में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी का युद्ध जीत जाता है बंगाल से और बंगाल के खिलाफ लड़ा था। आप सब जानते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। किसके किसके बीच में हुआ था उसमें बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग होनहार स्टूडेंट्स हैं। अब कंपनी ने राजनीतिक शक्ति के सहारे व्यापार पर एकाधिकार करने का निर्णय लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्वरूप भारत में एक निगम जैसा था। ईस्ट इंडिया का जो स्वरूप था भारत में एक निगम जैसा था। तो भारत में कंपनी की फैक्ट्री का जो किला था, किला जो बंद क्षेत्र जैसी होती थी, किला क्षेत्र जो बंद जैसी होती थी, जिसके अंदर गोदाम, दफ्तर और कर्मचारियों के लिए घर होते थे। लेकिन अब फैक्ट्रियों में उत्पादन का कोई कार्य नहीं होता था। जब इंग्लैंड ले ली, तो उसमें कंपनी का कोई भी फैक्ट्री का कार्य, उत्पादन का कार्य नहीं होता था, वरन वे अपनी शर्तों पर व्यापार करते थे। सरकारी अभिलेखों में बंगाल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के तमाम किस्म के कारोबार को कंसल्टेशंस कहा जाता था। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के तमाम किस्म के कारोबार को कंसल्टेशंस कहा जाता था। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद भी आई होगी, ना भी आई होगी तो एक फ्रेंड बनाते कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।